हेलो स्नाइपर्स, दिस इज पीयूष। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने सिंगल स्क्रीन लैपटॉप के अंदर अपने ट्रेडिंग सेटअप को कैसे रेडी कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस कहाँ से किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस कहाँ से किया जाता है, हाउ टू आइडेंटिफाइड करेंसी स्ट्रेंथ मीटर्स, राइट, एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है जिसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर पे दूंगा और आप अपने सेटअप को कैसे रेडी कर सकते हो सिंगल स्क्रीन लैपटॉप के अंदर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए गैस चलते स्क्रीन पे एंड देखते हैं सेटअप को कैसे रेडी किया जाता है। सबसे पहले आप अपने ब्रोकर को सर्च कर लो। जैसे कि मैं जो ट्रेड करता हूँ एक्सएनएक्स में करता हूँ एंड हम सब मोस्टली लोग एक्सएनएक्स में ट्रेड करते हो। तो जैसे आप एक्सएनएक्स ओपन करेंगे तो एक्सएनएक्स की वेबसाइट पे आप जाके यहाँ पर आप साइन इन पे क्लिक करके आपका यूजर नेम पासवर्ड आप डाल सकते हो। अगर आपका एक्सएनएक्स में अकाउंट नहीं है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, प्लस मैं जो सेकंड ब्रोकर यूज करता हूँ वह है एक्सएम। ठीक है, सो एक्सएम का भी लॉगिन डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। जितने भी वेबसाइट्स मैं ओपन कर रहा हूँ उन सभी के लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप अपने सेटअप को वन बाय वन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सएम लॉगिन पे क्लिक कर देना एंड उसके बाद जो भी आपने इसमें अकाउंट क्रिएट किया होगा तो इसको आप क्रिएट करके यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स डाल के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये साइन अप वाली डिटेल्स में आ गया। यहाँ पे आपको सिंपल लॉगिन पे क्लिक करना है एंड लॉगिन पे क्लिक करके जो भी आपका अकाउंट होगा वो यहाँ पे बना के रखना है। ठीक है, अगर आपका अकाउंट एक्सएम में नहीं बना है, ठीक है, तो आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। ठीक है, और उसको ऑलरेडी एक वीडियो हमने बना के रखा है, तो उस वीडियो को देखकर आप अपना एक्सएम का अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मान लो मैंने एक्सएनएक्स ओपन किया और यहाँ पर आप इसको क्या कर देंगे, स्टार मार्क कर देंगे। देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा स्टार मार्क, तो स्टार मार्क पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप नेम दे दो कि आपको किस नाम से इसको सेव करना है। तो मैं एक्सएनएक्स के नाम से सेव कर देता हूँ। फोल्डर अदर बुक मार्क की जगह यहाँ पे आपको क्लिक करना है बुक मार्क बार में आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं करना है, मोबाइल में भी नहीं जाना है, अदर्स में भी नहीं जाना है, आपको सिंपल बुक मार्क्स बार में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको डन कर देंगे तो आप देख सकते हैं आपकी ये सिंपल ऊपर की तरफ ये शॉर्टकट की बन गई है। सिंपल इसको क्लिक करने के बाद आपका डायरेक्ट एक्सएनएक्स का जो अकाउंट है वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज जब आप एक्सएम पे भी यही करेंगे, तो आपने जब लॉगिन और पासवर्ड आप डाल देंगे, लॉगिन होने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, स्टार पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप नेम की जगह आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सएम एंड अगेन जो फोल्डर रहेगा आपका बुक मार्क बार ही रहेगा और इसमें भी आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं भी मेरे पास दो वेबसाइट्स जो जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ वो दोनों यहाँ पे क्या हो चुकी है, शॉर्टकट्स इसके जो कीज है यहाँ पे रेडी हो गई है। नाउ जो थर्ड इंपॉर्टेंट वेबसाइट है दैट इज नथिंग बट ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, अब ट्रेडिंग व्यू को कैसे रेडी करते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा पार्ट है वो ट्रेडिंग व्यू का ही है। सो ट्रेडिंग व्यू पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे यू कैन सी यहाँ पे आपको ये मार्केट नजर आएगा इस तरीके से, ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट्स, ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स, ट्रेडिंग व्यू डेस्कटॉप एंड ऑल दोस थिंग्स। सिंपल आपको ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपको पॉपअप नजर आएगा ओवरऑल। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट्स नजर आ रहा है आपको ऊपर, प्रोडक्ट्स पे आपको जाना है और सुपर चार्ट्स में क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे प्रोडक्ट पे आएंगे ना, आपको बिना क्लिक करे ऐसे नॉर्मल ऑप्शन नजर आएंगे, आपको सिंपल सुपर चार्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सुपर चार्ट्स पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा वेबसाइट, ऐसा पोर्टल आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बहुत बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं अभी फिलहाल लॉग आउट कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे नॉर्मल तरीके से कुछ इस तरीके से नजर आएगा, राइट, कुछ इस तरीके से इसका पॉपअप नजर आएगा, ऐसा पूरा पेज आपको नजर आएगा और यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप साइन इन कर लीजिए अपनी ईमेल आईडी के साथ, राइट। सो यहाँ पर आप जाएंगे सबसे पहले प्रोडक्ट्स में, सुपर चार्ट्स पे क्लिक करेंगे और आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे आपका जो भी ईमेल आईडी है उसको लॉगिन करना है। अगर ऐसा पॉपअप आपके स्क्रीन पे नजर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में देखिए आपको 3 लाइंस नजर आएगी, उस 3 लाइंस पे क्लिक करना है, सिंपल स्क्रॉल डाउन करना है और साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा कि आपको कैसे लॉगिन करना है। तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं लॉगिन करूंगा ना तो मेरा पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बट आपको क्या करना है, आपको अपने ईमेल आईडी या फेसबुक या ट्विटर याहू है ना, एप्पल आईडी या आप लिंक्डइन से भी इसको साइन इन कर सकते हैं। तो साइन इन करने के बाद आपको ना एक नॉर्मल ऐसा पेज नजर आएगा, जैसे अभी आपको एक रॉ दिख रहा है, ऐसे कुछ रॉ आपको नजर आएगा। जैसे भी मेरे पास एप्पल का जो स्टॉक है वो ओपन हो चुका है यहाँ पे, तो कुछ ऐसे ही रॉ आपको यहाँ पे नजर आएगा। आपको क्या करना है, लॉगिन होने के बाद, ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाना है और जो टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसको स्टार मार्क कर लेना है। जैसे आप देखो आपको नजर आएगा ट्रेंड लाइन, तो आपने ट्रेंड लाइन को देखो यहाँ पे स्टार मार्क कर लिया, एक फ्लोटिंग पॉपअप यहाँ पे आपके सामने नजर आ जाएगा जो कि शॉर्टकट की हो जाती है आपके लिए। आपको कई बार यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही सर्च करने की जरूरत पड़ेगी, आप सिंपल यहाँ पे ट्रेंड लाइन को देख सकते हो। मैंने इसका एक शॉर्टकट पॉपअप निकाल लिया बाहर। अगेन आप इसको नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा पैरेलल चैनल, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, देन हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी इंपॉर्टेंस है आगे चल के, तो आप इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फिबोनाची टूल्स है, तो फिब रिट्रासमेंट को जो फर्स्ट ऑप्शन इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, राइट। अभी थोड़ा सा मैं स्पीड में करता हूँ ताकि आप इसको स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन दोनों को आप क्या करेंगे, स्टार मार्क करेंगे। देन नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस रेंज, जहां पर हम लोग पिप्स कैलकुलेट करते हैं बाय दिस मेजरमेंट टूल, सॉरी। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये भी देखो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा इस तरीके से, शॉर्टकट इसका की बन जाएगा। देन नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल नीचे हो गया रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, सर्कल पे क्लिक करना है, राइट। एंड सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे पाथ भी दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये पाथ पे भी आपको क्लिक कर देना है।
देन आप देखेंगे टेक्स्ट का ऑप्शन है, तो आप टेक्स्ट को भी ये कर सकते हैं, स्टार मार्क कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से आप देखेंगे तो मेरा ये शॉर्टकट पॉपअप जो है वो बन गया, और इसको हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। तो कई बार हम लोग इसको सर्च करने में हमारा टाइम चला जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। और इनकी जो शॉर्टकट कीज है ना, आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल आप कमांड प्लस की दबा देंगे या ऑप्शन प्लस की दबा देंगे, तो आपके इसमें डायरेक्ट वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अवेलेबल हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे शॉर्टकट पॉपअप इसके बना लिए ना। उसके बाद जो मेन थिंग है आपको क्या करना है, आप ऊपर देखेंगे स्टॉक के जस्ट राइट साइड में आपको ये नजर आ रहा है डी का ऑप्शन। तो जो डी है ना, इज नथिंग बट यहाँ पर आपको टाइम देखना होता है कि कौन सी कैंडल का आप देखना चाहते हो टाइम फ्रेम। तो हमेशा आप याद रखिए, आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम 1 मिनट, देन गो टू द 5 मिनट्स, देन 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स, 4 आवर एंड डेली एंड वीकली, राइट। एंड मंथली भी आप रख सकते हैं। तो इन सभी को आप स्टार मार्क कर देंगे। इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी टाइम फ्रेम सिर्फ पहले डेली का मैं नजर आ रहा था, अभी मैं मिनट 1 से लेके 5 मिनट, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर्स, डेली, वीकली, मंथली, सारे टाइम फ्रेम्स को क्या कर सकता हूँ, एनालिसिस कर सकता हूँ। जैसे आप सिंपल 1 आवर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने जो 1 आवर का मार्केट है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। 30 मिनट्स में क्लिक करेंगे तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो एप्पल के स्टॉक्स है वो यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं, राइट। तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके से इसमें स्टडी कर सकते हैं। बाकी इसको एज इट इज रखना है, कहीं भी कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे नजर आएगा विच वॉच लिस्ट। तो जैसे आप वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वॉच लिस्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे स्टॉक्स या ऑलरेडी फॉरेक्स के स्टॉक्स या फ्यूचर्स, फॉरेक्स, ये सब आपको नजर आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली इसको इस तरीके से स्क्रॉल कर लेना है एंड जितने भी यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं सबको डिलीट कर देना है, ठीक है। सिंपल आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप सभी को डिलीट कर दो, इसको कंप्लीट आपको क्या करना है, ब्लैंक कर देना है, ठीक है। नाउ एक फ्रेश वॉच लिस्ट हमें अपनी बनानी है, ठीक है। अब हम किस किस पर ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, उसका एक वॉच लिस्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हम लोग ट्रेड करते हैं ना वो करते हैं गोल्ड के अंदर, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा XAU USD, राइट। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैक्सिमम जो आपकी करेंसी पेयर्स है, जो करेंसी है, उसको आप या तो ONDA या तो FX का क्या करिए, वॉच लिस्ट को सेव करिए, ठीक है। इन दोनों के जो चार्ट्स है XNX से काफी मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ONDA का सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अभी चलो मुझे ज्वाइन फॉर फ्री बोल रहा है, मतलब अभी ये क्या कहेगा कि मुझे साइन इन करना है, ठीक है। तो मैं साइन इन कर लेता हूँ, मेरा ऑलरेडी इसमें अकाउंट है, तो ये डायरेक्ट जो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है ना वही डायरेक्ट शो कर देगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। यू कैन सी मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया है, मेरी ऑलरेडी वॉच लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। मैं इसको वापस एक बार इसको डिलीट करके आपके सामने आपके लिए बना लेता हूँ, ठीक है। सो नाउ सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है, प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑल पे ही क्लिक करना है हमेशा, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पे सर्च कर लो XAU USD, ठीक है। इट्स नथिंग बट अ गोल्ड। ONDA का मैंने सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे गोल्ड ऐड हो गया। देन आपको सिल्वर ऐड करना है, तो XAG USD आप इसमें लिख, तो XAG USD आपने सर्च कर लिया और डायरेक्ट आपने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद आप नेक्स्ट जो रहेगा दैट इज BTC, ठीक है। तो BTC के लिए आप हम यूज करेंगे कॉइनबेस, ठीक है। तो कॉइनबेस को आप इसको ऐड कर दीजिएगा। देन उसके बाद इथेरियम, ठीक है, सेम कॉइनबेस का आप उसको ऐड कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जो मोस्टली ट्रेड करते हैं वो करते हैं USL पे, तो USL यहाँ पे आप डाल देंगे एंड USL का सिंपल आप FX का यूज कर लीजिए, ठीक है। अब ना हम आते हैं करेंसी पेयर्स में, तो जिसमें ज्यादातर हम लोग ट्रेड करते हो करेंसी पेयर्स है, या फिर जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो इंडाइसेज हो, राइट। आप इसको यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे US30 में कई लोग ट्रेड करते हो, US30 को आपने सर्च करा, सिंपल FX का सिलेक्ट कर लो, इसको ऐड कर लो, राइट। आप यूरो USD में ट्रेड करते हो, आपने यूरो USD सर्च करा, राइट, आपने यूरो USD को यहाँ पे ऐड कर लिया, राइट। आपने यहाँ पे GBP USD में आप ट्रेड करते हो, आपने यहाँ पे GBP USD सर्च कर लिया, राइट। और आप इसको यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो आप अपनी खुद की एक पर्सनल वॉच लिस्ट बना सकते हो, ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। तो GBP JPY, ठीक है। मैं जिसमें ज्यादा ट्रेड करता हूँ मैं आपको उसी का बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रेड करता हूँ AUD USD, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे बाकी जो भी करेंसी पेयर्स है जैसे कि CAD JPY, ओके, USD JPY, तो ऐसी कुछ करेंसीज आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। मल्टीपल करेंसीज है। अगर जैसे मैं स्टॉक में कुछ करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे, जैसे मैं टाटा के शेयर्स पे बाय, कभी सेल हम बाय करते हैं, तो जैसे जो भी शेयर्स आप इसको यहाँ पे सर्च आउट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। लाइक दिस। सो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, आपने खुद की अपनी वॉच लिस्ट बना ली। सो उसके बाद आपका ये ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे जो ट्रेडिंग व्यू का है वो रेडी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चेंज की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 3 डॉट्स पे वापस क्लिक करेंगे और ये जो चेंज है इसको आप हटा देंगे, इसको अनटिक कर देंगे। जैसे आप अनटिक करेंगे तो ये स्पेसिफाइड हो जाएगा, आपको ये सिंबल्स नजर आएंगे जिसमें आपने ट्रेड जो आपने वॉच लिस्ट में ऐड करा है उनकी प्राइस क्या चल रही है, प्लस कितना % का वॉल्यूम में चेंज आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो टेक्निकली फ्रॉम दिस ट्रेडिंग व्यू, राइट। सो इसके कैसे हमने शॉर्टकट कीज बनाई वो भी आपने देख लिया, प्लस वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं वो भी देख लिया। इसमें बहुत सारी करेंसी पेयर्स है, तो जो जो करेंसी पेयर्स के सिग्नल्स हम आपको टेलीग्राम पे देते हैं वो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सर्च करके ऐड कर सकते हैं।
अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऑन द डेली बेसिस मैं आपको फ्री सिग्नल्स देता हूँ जिसको आप लेकर आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। नाउ थर्ड जो इंपॉर्टेंट हमारी वेबसाइट रहेगी, चलो ये जैसे ट्रेडिंग व्यू हमारा हो गया, इसको भी आप बनाने के लिए इसको सेव करके आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्रेडिंग व्यू, एंड अगेन इसको भी आपको बुक मार्क्स बार में ही सेव करना है। सो ट्रेडिंग व्यू को भी हमने सेव कर लिया यहाँ पे। ना जो नेक्स्ट वेबसाइट है हमारी, दैट इज नथिंग बट फॉरेक्स फैक्ट्री। ओके, सो फॉरेक्स फैक्ट्री बेसिकली यूज करा जाता है फंडामेंटल्स के लिए, कि मार्केट में न्यूज देखने के लिए। तो फॉरेक्स फैक्ट्री को आप सिंपल ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले जो अपना टाइम जोन है उसको सिलेक्ट करना है। तो एज इट इज मेरा तो कोलकाता चेन्नई नजर आ रहा है, तो अगर इसमें कोई चेंजेस होंगे तो उसको आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा GMT 5:30 चेन्नई कोलकाता मुंबई ये आता है, इसको सिलेक्ट करना है, AM PM को करना है, सेव सेटिंग्स कर देना है, राइट। तो यहाँ पर आप ओवरऑल देख सकते हैं कि मार्केट में कौन सी न्यूज है, कौन सी न्यूज से कौन सा इंपैक्ट मार्केट में आने वाला है, तो इसका पूरा डिटेल हम लोग यहाँ पे देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में, राइट। सिंपल आपको कैलेंडर्स पे क्लिक करना है, क्योंकि जब भी कोई न्यूज होती है वो रिप्रेजेंट होती है रेड फोल्डर्स में, राइट। सो ये जितने भी आपको रेड फोल्डर्स नजर आ रहे हैं ना, ये सारी न्यूज इंडिकेट करती है। अगर आपको इतना सारा देखना नहीं होता है, आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे राइट साइड में फिल्टर्स में, और यहाँ पर जो भी फोल्डर्स आप नहीं देखना चाहते हो, जैसे कि ऑरेंज, येलो एंड ग्रे फोल्डर्स आपको नहीं देखना है, सिंपल इसको आप अनचेक कर दो एंड अप्लाई फिल्टर्स कर दो। तो जितनी भी मेजर न्यूज है सिर्फ उसी का डेटा आपको नजर आएगा। सो थ्रू आउट द वीक आप देख सकते हैं फ्रॉम 11 अगस्त से लेके सैटरडे तक जो भी न्यूज मार्केट में होने वाली है उसका पूरा डेटा आपके सामने नजर आ जाएगा, राइट। आप सिर्फ करेंसी ही नहीं, आप यहाँ पे मेटल्स का भी देख सकते हैं, आप एनर्जी का भी देख सकते हैं, आप क्रिप्टो का भी देख सकते हैं। तो इसके भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री में। प्लस जो लेटेस्ट न्यूज, जैसे कोई ट्वीट आया या कोई वॉर होता है या कुछ भी एकदम लेटेस्ट बहुत बड़ी न्यूज मार्केट में फ्लैश होती है, वो आपको नजर आएगी इस न्यूज वाले सेक्शन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे रेड फोल्डर से कोई भी न्यूज आती है तो उसका इंपैक्ट आपको मार्केट में देखने मिल रहा है, राइट। तो कभी कभी बड़ी न्यूज मार्केट में आती है, तो जो भी न्यूज मार्केट में एकदम ब्रेकिंग न्यूज होती है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी, और यही से सारे ट्वीट्स एंड बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ जाती है, ठीक है। आप मार्केट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कौन सा सेशन कौन से टाइम पे ओपन होता है। जैसे सबसे पहले सिडनी ओपन होता है, देन टोक्यो, अभी लंदन सेशन चल रहा है इसलिए ग्रीन नजर आ रहा है आपको। फिर 5:30 को स्टार्ट होगा हमारा न्यूयॉर्क सेशन, जहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ। आप सभी को पता है कि मैं डेली लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ 5:30 PM को। तो आप मेरा यूट्यूब का भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसी चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि मैं ऑन द डेली बेसिस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ फॉरेक्स के अंदर और गोल्ड के अंदर, ठीक है। नाउ इसके बाद सेम वेबसाइट है, कई बार जब न्यूज आती है तो फॉरेक्स फैक्ट्री थोड़ा सा लोड लेता है वैल्यू शो अप करने में, तो इसके लिए हम लोग सेकंड वेबसाइट यूज करते हैं, दैट इज नथिंग बट investing.com, ठीक है। सो आपको क्या करना है, investing.com को क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट आपको नजर आएगी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दिया, सिंपल इसको आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टूल्स नजर आएंगे, इस टूल्स में आपको जाना है इकोनॉमिक कैलेंडर पे, ठीक है। टूल्स में जाना है, उसके बाद आपको जाना है इकोनॉमिक कैलेंडर पे, इस पे क्लिक कर देंगे आप। एंड जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी न्यूज है वो सारी न्यूज आपको यहाँ पे भी नजर आएगी, राइट। सो यहाँ पे भी आप फिल्टर्स लगा सकते हो, ठीक है। आप ऊपर जाएंगे, आप फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे, आपको कौन सी करेंसी की न्यूज देखनी है वो आप यहाँ पे चेक अनचेक कर सकते हैं बॉक्सेस। एंड अगर आपको सिर्फ 3 स्टार्स देखनी है, आप 3 स्टार्स पे क्लिक कर दो ना, अप्लाई कर दो। तो जितनी भी मेजर न्यूज है आज के दिन वही आपको यहाँ पे नजर आएगी। तो आप देख सकते हैं आज कोई भी ऐसी मेजर न्यूज नहीं है मार्केट में जो कि इंपैक्ट करे, राइट, क्योंकि आज जीपी में बैंक हॉलिडे नजर आ रहा है। सो कल की न्यूज आप देख सकते हैं, कल USD पे न्यूज है 8:30। अच्छा सॉरी, इसको भी मुझे पहले टाइम जोन इसका चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप इसको साइन इन करेंगे आप इसका भी जो टाइम जोन है वो चेंज कर देंगे। करंट टाइम यहाँ पे क्या चल रहा है 5:39, बट अभी एग्जैक्ट आप देखोगे तो चल रहा है 3:19, राइट। सो आप यहाँ पर जाके क्या करेंगे, अपना टाइम जोन चेंज कर देंगे, सेम आपको रखना है अपना इंडियन वाइज, ठीक है। तो 5:30 आपको सिंपल सर्च करना है, देखा आप यहाँ पे देख सकते हैं 5:30, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, सो आज शाम को 6 बजे USD पे न्यूज है, सॉरी ट्यूसडे को USD पे न्यूज है, और यही सेम न्यूज आपको फॉरेक्स फैक्ट्री में नजर आएगी, ठीक है। मैं जाता हूँ कैलेंडर में एंड सिर्फ ट्यूसडे की न्यूज हम लोग देखते हैं, तो आप देख सकते हैं सेम न्यूज आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है, कोर CPI, CPIM, CPIYY, एंड सेम न्यूज आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है, कोर CPI, CPIMM एंड CPIYY, लाइक दिस, राइट। तो लेकिन investing.com में आपको जो न्यूज है ना उसकी जो वैल्यूज है वो जल्दी फ्लैश हो जाती है, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छी वेबसाइट है, तो इसको भी आप सेव कर लीजिएगा। सो अभी हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री को सेव कर लेते हैं। सो फॉरेक्स फैक्ट्री इज नाउ सेव इन आवर बुक मार्क एंड देन investing.com इज ऑल्सो सेव्ड, ठीक है। तो इसको भी आप सेव कर लीजिए, ठीक है। नाउ आप देख सकते हैं हमने टोटल अभी तक 5 वेबसाइट्स XNX, XM, ट्रेडिंग व्यू, फॉरेक्स फैक्ट्री एंड investing.com को हमने सेव कर लिया है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन कि जो नेक्स्ट वेबसाइट है दैट इज नथिंग बट अ करेंसी स्टैंड मीटर, ठीक है। सो आपको सिंपल क्या करना है, करेंसी स्टैंड मीटर को सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, ठीक है। बट जो मैं करेंसी स्टैंडर्ड यूज करता हूं दैट इज नथिंग बट लाइव चार्ट यूके। तो सिंपल आपको लाइव चार्ट यूके पे क्लिक करना है, और जैसे आप इसको ओपन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नजर आएगा कि करेंसी के साथ कुछ वॉल्यूम्स बार आपको नजर आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये शो होता है कि कौन सी करेंसी में कितना वॉल्यूम है, राइट। जैसे आप यूरो में देख सकते हैं 3 बार्स का वॉल्यूम है, राइट। GB भी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, USD में भी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, AUD में कम है, JPY में कम है, CHF, NZD, CAD में बहुत ही कम है, राइट। तो ये आपको ये शो करता है कि कौन सी करेंसी में कितना
वॉल्यूम है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी करेंसी में आपको बाय करना चाहिए और कौन सी करेंसी में आपको सेल करना चाहिए। जैसे मान लो यूएसडी CHF में आप ट्रेड करो तो आपको पता है कि यूएसडी स्ट्रांग है तो आपको वहां पे बाय करना है। जैसे आपको पता है कि CHF जो है वो वीक है तो आप अगर CHF JPY में ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर आपको सेल करना है। ठीक है, इसका एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा कि इसको कैसे चेकआउट करते हैं, इसका स्टडी कैसे करते हैं करेंसी स्टैंड मीटर का। बट अभी के लिए बस आप इसको ये जान लीजिए कि जो करेंसी स्टैंड मीटर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी करेंसी में कितना वॉल्यूम है जिसके थ्रू आप मार्केट में प्रॉपर ट्रेड प्लेस आउट कर सकते हो। ठीक, बाय और सेल का। तो इसको भी आप सेव कर लो लाइक दिस। तो ये भी हमारे इसमें ऐड हो गया ना। और एक वेबसाइट है जहां पर हम लोग देखते हैं कि जैसे आप यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हो तो जैसे यूरो यूएसडी का चार्ट चल रहा है वैसे सिमिलर और भी चार्ट चल रहे होते हैं। तो अब एट ए टाइम एक करेंसी में जब आप ट्रेड करते हो दूसरी करेंसी में भी ट्रेड प्लेस आउट कर सकते हो। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं matoff.net। ठीक है, एक वेबसाइट है matoff.net, इसको आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे एक वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी लाइक दिस। आपको सिंपली क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे फॉरेक्स कोरिलेशंस में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉरेक्स कोरिलेशंस में, यहाँ पे डेली की जगह आप 4 आवर्स या आर्ली ज्यादा मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप आवर्स बेसिस में आप यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कौन सी करेंसी में, ठीक है, सिमिलर वॉल्यूम चल रहा है। जैसे अगर आप यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हो तो आप यूरो कैड में भी सेम वॉल्यूम पर ट्रेड कर सकते हो। यूरो यूडी में भी आपको सेम वॉल्यूम देखने मिलेगा। एडी यूएसडी यूरो एनजाइटी में भी आपको सेम वॉल्यूम नजर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, जब भी 80% से ज्यादा आप 80 के हिसाब से अगर आपको देखो यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे यूरो यूएसडी और यूरो कैड दोनों का जो सिमिलर वॉल्यूम कितना आ रहा है 99, मतलब ये 99% सेम चल रहा है मार्केट में। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम कहाँ पर है, 4 आवर्स में। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपके सामने यूरो यूएसडी पहले सर्च कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे ऑलरेडी आई थिंक लॉग इन है, यूरो यूएसडी एंड यूरो कैड। ओके, सो जस्ट ऐड यूरो कैड हियर, यूरो कैड। ठीक है, मैंने इसको ऐड कर दिया। ना हम लोग आते हैं सिंपल 4 आवर्स में। सो अब यहाँ पे देखेंगे, सो यूरो कैड का भी मैंने मार्केट ओपन करा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट, मैंने अभी आपके सामने कोई भी मार्केट देखा नहीं है। अभी आप देख सकते हैं यूरो कैड में जो यूरो है स्ट्रॉन्ग चल रहा है, कैड वीक चल रहा है, इस वजह से मार्केट अप ट्रेंड पे जा रहा है। सेम हम देखेंगे यूरो यूएसडी, क्या आपको सेम नजर आ रहा है? यूरो यूएसडी भी हम लोग है, सो सिमिलर वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है, मतलब यूरो यूएसडी भी आपको सेम नजर आ रहा है एंड रिप्लिका आप देख सकते हैं यूरो कैड का, बोथ आर सिमिलर। ये कैसे हमने पता करा? बाय यूजिंग दिस फॉरेक्स कोरिलेशंस। ठीक है, हो सकता है अभी तक आपको ये पता नहीं था, अभी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया, जिससे आपको ये हेल्प होगा। अगर आप यूरो यूएसडी में बाय प्लान कर रहे हो तो आप यूरो कैड में भी बाय प्लान कर सकते हो, बिकॉज दोनों 99% सेम चल रहा है। जैसे यूरो कैड एंड यूरो यूएसडी एंड यूरो एयूडी इट्स ऑल्सो 80% सेम, यूरो यूएसडी एंड एयूडी 91% सेम। तो जो जितना ज्यादा सिमिलर होगा उसके साथ आप ट्रेड कर सकते हो। बस जो मैचिंग यूनिट्स है वो 80 से ज्यादा होनी चाहिए, 80 से ज्यादा नंबर्स होने चाहिए, तो ये आप उसमें ट्रेड करिए। ठीक है, अगर वो 80 से बिलो है तो उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको अपोजिट में ट्रेड करना है तो उसमें -80 के आसपास चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएसडी जेपीवाई एंड यूरो यूएसडी इज बोथ आर अपोजिट, -87 है राइट। जैसे यूएसडी कैड इज बोथ, मतलब यूरो यूएसडी एंड यूएसडी कैड इज अपोजिट -96% है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग, है ना, यूरो यूएसडी एंड यूएसडी कैड। तो यहां पर मैं फिर से ऐड कर देता हूं यूएसडी कैड। ओके, इसको भी हमने ऐड कर लिया। अभी टोटल अपोजिट है राइट। सो जैसे आप देख सकते हैं यूएसडी कैड डाउन ट्रेंड पे चल रहा है राइट, एंड यूरो यूएसडी किसमें चल रहा है? अप ट्रेंड पे। पहले ये नीचे गिर रहा था, अभी ऊपर जा रहा है, एंड यूएसडी कैड पहले ऊपर गया, अभी नीचे आ रहा है। तो ये दोनों क्या है? अपोजिट चल रहे हैं मार्केट में। तो आप अपोजिट भी ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉरेक्स कोरिलेशंस। तो इसको भी आप सेव कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, दैट इज फॉरेक्स कोरिलेशन, दैट इज matoff.net। ना उसके बाद हम लोग यूज करते हैं माई एफएक्स बुक। ठीक है, सो माई एफएक्स बुक में हम लोग सर्च करते हैं कि जब भी हम लोग ट्रेड प्लेस आउट करते हैं तो मुझे कौन से लॉट साइज में ट्रेड करना चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और मुझे कई बार लोग पूछते हैं, सर आप कैसे हैंडल, मतलब कैसे मैनेज करते हो अपने रिस्क को। सो मैं ये हमेशा चेक करता हूँ माई एफएक्स बुक में। आपको जाना है पोजीशन साइज कैलकुलेटर में, इसको आपको सिंपल क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं करेंसी पेयर्स दी होती है। आपको जिस भी करेंसी पेयर में ट्रेड करना है यहाँ पर आप सर्च कर लो। ठीक है, जैसे आपको मान लो यूएसडी कैड में ट्रेड प्लेस आउट करना है तो यूएसडी कैड आपने सर्च कर लिया। आपका अकाउंट करेंसी जो है वो यूएसडी होगा, क्योंकि मैं मोस्टली सभी को सजेस्ट करता हूँ कि आपका जो करेंसी यूएसडी में आपको रखना है। अकाउंट साइज जो भी आपका है, मान के चलो आपका अकाउंट $500 का है तो यहाँ पर अपने $500 डाल दिए। आप अपने अकाउंट का हमेशा हर ट्रेड में 1 या 2% का रिस्क करते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पर आप डाल दो 2%। आपका जो स्टॉप लॉस है मान के चलिए 10 पीप का ही है, तो सिंपल आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो और देख सकते हो कि अगर आप यूएसडी कैड में ट्रेड कर रहे हो और आपका रिस्क 2% है तो आपको 0.14 का लॉट लेना चाहिए, ये बोल रहा है, जिसमें आपका लॉस कितना होगा? सिर्फ $10 का। ठीक है, दैट इज अकाउंट का 2% राइट। सो हमेशा अकाउंट का कितना परसेंट आप रिस्क ले रहे हो और उसके अकॉर्डिंग कितना लॉट साइज आपको लेना है ना, वो आप माई एफएक्स बुक में देख सकते हो। ठीक है, समझ भी नहीं आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, बहुत ईजी है। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे मान लो आप यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हो तो यूरो यूएसडी में आपने क्लिक किया,
ठीक है, करेंसी यूएसडी रखना है एज इट इज। अकाउंट साइज आपका अभी मैं कम कर देता हूँ, $200 कर लेते हैं हम लोग। और रिस्क रेशो मान के चलते हैं कि अकाउंट का 2% ही हम लोग ले रहे हैं, मतलब मैं अपने अकाउंट का 2% ही लॉस करूंगा। सो 200 में से कितना लॉस करना है मुझे पर ट्रेड, सिर्फ $4, राइट। उसके बाद स्टॉप लॉस कितना आपका वहाँ पे मेंशन कर दो, कितने भी उसका आप स्टॉप लॉस ले रहे हो आपके ट्रेड वाइज, एंड यहाँ पे एज इट इज आपको ट्रेड लॉट साइज 1 ही रखना है। देन कैलकुलेट, तो आपको ये बताएगा कि 0.04 का आपको क्या लेना है, लॉट लेना है, राइट। तो बहुत ही सिंपल वेबसाइट है गाइस, इसको यूज करिए जहां पर आपको समझ में आएगा कि एज पर दी रिस्क रिवॉर्ड हमें कितने लॉट साइज से मार्केट में ट्रेड करना है। अब इसको भी मैंने कर दिया स्टार्म। नाउ इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट वेबसाइट इट इज डेली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। सो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ डेली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ठीक है। तो इसको ओपन करने के बाद मल्टीपल वेबसाइट आएगी, आपको ये सिंपल जो फर्स्ट वेबसाइट इसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ पॉपअप नजर आएगा जहां पर आप डेली कंपाउंड पे ही आपको क्लिक करना है, ना ही कंपाउंड इंटरेस्ट में, ना ही सिंपल इंटरेस्ट में, ना ही फॉरेक्स कंपाउंड में। सिंपल यू हैव टू गो ऑन डेली कंपाउंड एंड यहाँ पर आप जो भी अकाउंट से ट्रेड करते हो, जैसे आप 200 से ट्रेड कर रहे हो एंड आपका आज का जो डेली प्रॉफिट है मान लो आपको 5% निकालना है। सो यहाँ पर आप मेंशन कर दो, ठीक है। एक रैंडम अमाउंट लेते हैं, जैसे मान लो $247 लेते हैं, तो उसका 5% आज आपको प्रॉफिट निकालना है, ये आज का आपका टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी रैंडम डेज मेंशन कर लो, 10 डेज का टारगेट ले लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 10 दिन में हम अपने अकाउंट को 247 से 402 लेके जा सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, आज का डेट 12 अगस्त है। अगर आपके अकाउंट में $247 है तो आपको $12.35 का ही क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। सिंस 13 अगस्त को जब आप ट्रेड करोगे, सो इट इज नथिंग बट $12.97 आपको क्या करना है, प्रॉफिट बनाना है। तो आपके अकाउंट वाइज आपको कितना प्रॉफिट बनाना है आप यहाँ पे देख सकते हो डेली कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इससे क्या होगा ना कि आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग करोगे और आप ज्यादा लीवरेज के साथ ज्यादा ट्रेड नहीं करोगे कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट बनाना है, बिकॉज आपके पास एक रोड मैप है कि आपको आज कितना प्रॉफिट बनाना है आपके अकाउंट के हिसाब से। सो ये पहले डिसाइड कर लो कि आपको 4% निकालना है, 5% निकालना है, 3% निकालना है, जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट निकालना है। सिंपली आप मेंशन कर दो और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपने प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगी और आप ज्यादा ट्रेड्स करने के पीछे जाओगे नहीं वंस यू रीच योर टारगेट, राइट। सो इसको भी आप कर देंगे सेव मार्क। ना उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट वेबसाइट अगेन, ठीक है। यूट्यूब, ठीक है। आप कहेंगे सर यूट्यूब क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यूट्यूब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आता यूट्यूब पे हूँ। जैसे आप यूट्यूब ओपन करेंगे, मेक श्योर कि आपको सबसे पहले मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। HFX स्नाइपर आप सर्च करेंगे, ठीक है। सर्च करने के बाद इसको आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं डेली लाइव वीडियोस जो है यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, ठीक है। प्लस पवन सर जो है आपको डेली लाइव स्ट्रीमिंग लेते हैं अर्ली मॉर्निंग, जहां पर आपको समझ में आता है कि आज एंटायर डे में मार्केट कौन से डायरेक्शन पे होगा एंड एंडिंग में मैं लाइव ट्रेड परफॉर्म करता हूँ। आप देख सकते हैं फ्रॉम द लास्ट 160 डेज हम लोग टोटल लाइव डेली ऑन द डेली बेसिस आ रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी हम कोई लाइव स्ट्रीम करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, ओके। उसके बाद जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए और एक वेबसाइट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि मोबाइल एप्लीकेशन से कई बार वीडियोस बहुत अच्छे से क्लियर नहीं नजर आते, तो आपको क्या करना है, क्लास प्लस वेब जो वेबसाइट है उसको ओपन करना है। क्लास प्लस वेब लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। सिंपल स्टूडेंट लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जो हमारा ORG कोड है वो है ZZOXW, दिस इज आवर ORG कोड एंड आपको सिंपल यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको OTP आएगा एंड आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाओगे हमारे क्लास प्लस के जो एंटायर सेक्शन के अंदर, जहां पर आपको नजर आएगा पूरा एजुकेशन, ठीक है। इस यूट्यूब को भी आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लेंगे। उसके बाद लॉगिन जो हमारा क्लास प्लस लॉगिन है उसको भी आप स्टार मार्क करके सेव कर सकते हो। तो ये हमारे सारे ऐसे वेबसाइट्स थे, आप देख सकते हो। अभी अगर मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ पूरा, मैं अपना ब्राउजर बंद भी कर देता हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आप क्लिक करेंगे हमारे जो भी ब्राउजर पे हमने सेटअप बनाया था, ठीक है। और आप देख सकते हैं पूरा बुक मार्क बार में ये कंप्लीट सेव हो चुका है, ठीक है। सो नाउ यू सी, ये मेरे सारे जो पोर्टल्स है जो मैंने लॉगिन करके यहाँ पे आपके सामने बुक मार्क करके सेव कर लिया है, ये सारा का सारा यहाँ पे सेव हो चुका है, ठीक। सिंपली क्लिक करना है, आपका एक्सएमएक्स ओपन, नेक्स्ट टैब ओपन करेंगे, आप सिंपल क्लिक करेंगे आपका एक्सएम ब्रोकर ओपन, आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे सिंपल आपका ट्रेडिंग भी ओपन, आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे आपका फॉरेक्स ओपन, फॉरेक्स फैक्ट्री, आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे आपका इन्वेस्टिंग.com ओपन। सिंपल एक क्लिक में आप ओपन कर सकते हैं एंड दिस इज द बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप दैट यू एवर सीन, ठीक है। इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी जो एक फॉरेक्स ट्रेडर को यूजफुल होती है, राइट। तो इस सेटअप को आप अपने लैपटॉप में कॉपी करके रेडी कर लो, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching this video. Do like and comments on this video and don't forget to subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।